खूबसूरती के साथ आपने सुना बेशक, और जितनी खूबसूरती के साथ आपने सुना उससे ज्यादा खूबसूरती के साथ उन्होंने कलाम सुनाया। सुभान अल्लाह। लहजे में आवारगी नहीं थी जी, पढ़ने में वकार था बेशक, शेर नगमगी की चादर के साथ था, तरन्नुम दिल को जख्मी करने वाला था। अल्लाह ऐसी आवाज को सलामत रखे, आमीन। 8 से 10 मिनट की निहायत इस्लाही गुफ्तगू अजीज गिरामी खतीब जी वकार हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद एहसान साहब क़िबला ने आपके रूबरू रखा। अल्लाह उनकी खिताबत की लज्जत को शराबे दुआ कर दे। कई बावकार चेहरे मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है, नाम से मैं नहीं जानता हूं मगर उनका काम जानता हूं बेशक। और आदमी वही है जो नाम से नहीं पहचाना जाए बल्कि काम से पहचाना जाए बेशक। मिंबर नूर पर तशरीफ रखने वाले उलमाए अहले सुन्नत का कितना खूबसूरत काम, कितनी अच्छी ड्यूटी है कि दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब का उजाला बनते हैं, और रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब की किरण बनते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। दुआ में असर हो ना हो मगर दुआ है मौला ता कयामत रखे, आमीन। कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती, गर्मी के मौसम में ठंडक नहीं मिलती, और ठंडक के मौसम में आफताब गर्मी नहीं दे पाता। मौसम अच्छा हो, पानी भी बरसे, मिट्टी भी ठीक हो, ऐशर जमाली साहब अल्लाह सलामत रखे, आप भी जमाली हैं, मैं भी जमाली हूं। मौसम अच्छा हो, पानी भी बरसे, मिट्टी भी जरखेज हो, फिर किसान को चाहिए कि जल्दी से हल से जमीन जोत कर धान की बालियों को उगा लेने का मौसम पैदा कर लेना चाहिए जी। अगर कोई किसान है, पानी हो रहा हो, जमीन ठीक हो, मौसम अच्छा हो, फिर भी वो खेती नहीं करे तो लोग कहेंगे ये किसान कैसा है। ये किसान कैसा है। इसी तरह पानी हो, लहरें चले, तो उस पानी को सिर्फ पानी नहीं कहते बल्कि दरिया का पानी कहते जी। दरिया का पानी हो और लहरें नहीं हो नहीं सकता। तूफान आए और हवा तेज न हो नहीं सकता। मस्जिद सामने रहे, मुसलमान सजदा न करे। हाँ वाह 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 वाह, फिर वो मुसलमान नहीं हो सकता। वाह, मौसम रहता है किसान,
हल उठाओ। पानी कहता है देर किस चीज की है, रहमत ने मुझको बरसा दिया है। बिस्तर छोड़कर खेतों के मंडेरों को संभालो। मिट्टी कहती है रब ने पानी दिया, मैं नर्म हो गई, हल चलाओ। इतनी मेहनत किया तब जाकर कुछ महीनों में बालियां निकली। किसान खुश होकर कहता है कि अब मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, अब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, अब मेरे बच्चे को IAS IPS बनना है तो पैसा देने में कहीं से कोई रुकावट नहीं होगी। बिला तशबीह हो बिला तमसील जब मुअज्जिन पुकारे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पुकारने वाले ने तो पुकार दिया। और कितनी अच्छी ड्यूटी है, कितनी अच्छी ड्यूटी तो जिंदगी में कभी बाप नहीं अदा करता। इतनी अच्छी ड्यूटी तो तुम्हारे खानदान के बुजुर्गों ने नहीं निभाई। बाप ने कपड़ा पहना दिया, बाप ने चप्पल लाकर दिया, बहुत पैसे हैं तो स्प्लेंडर लाकर दे दिया, तो ये लाकर दे दिया, तो वो लाकर दे दिया, मगर 3000 4000 का मुअज्जिन, वाह, 5 वक्त तुम्हें बुलाता है और बुलाकर कहता है कहां हो, उठो सुधो हो गई। सुभान अल्लाह। सुबह की नींद कितनी मीठी चंदनी प्यारी कितनी अच्छी होती है। कोई नींद के बिस्तर को छोड़ना नहीं चाहता तो मुअज्जिन किस कदर चुमकार कर कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सुभान अल्लाह। अच्छी नींद सोने वाले इस्लाम के बेटो, कभी उठकर लोटा उठाकर पानी लेकर वुजू करो और घर खुदा के आकर सजदा करो, फिर समझ में आए कि उस बिस्तर पर लेकर वक्त बर्बाद करने में सुकून मिलता है या सुबह उठकर सबसे पहले रब को मनाकर सुकून मिलता है। वाह वाह वाह। अगर सुभान अल्लाह कहो तो मैं थोड़ी देर तकलीफ कर देता हूं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कभी सुनो तो बुलाने वाला। यही तो कहता है कहां झुक रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे अपनी जरूरत पूरी होने की उम्मीद रखते हो। तुम जिससे अपनी जरूरत की उम्मीद रखते हो उसकी जरूरत तो मैं पूरी करता हूं। बस थोड़ा सा मिजाज बन जाए। वाह वाह वाह। तुम इसकी बादशाहत एक दिन खत्म होगी, उस दिन तुम कहोगे कि बादशाहत देने वाला कोई और है। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह चलेगा, मेरा हाथ इसी तरह चलेगा। अभी भी मैं कुछ चेहरों को देख रहा हूं खामोशी का भूत सवार है। अल्लाह करे कि मेरी गुफ्तगू के फूंक से खामोशी का भूत उतर जाए। वाह पीछे अपनी जिंदगी के 3 हिस्सों को बर्बाद करने वालों, हो सके तो खामोशी से अपने रब से कहो मुझे मालूम है मौला कि वो बादशाह हुआ है तो वो भी तेरी अता है, मैं फकीर हूं तो ये भी तेरी बख्शिश है। वाह। मैं किसी बादशाह की दुनिया पर हर फकीर ही है, मैं किसी फकीर की दुनिया पर वो बादशाह हुआ, सुल्तान भी तू ही बनाता है। वाह। देखिए मजमून आ रहा है, दुआ करो कि बात बन जाए, बात बन जाए। बनाने वाला भी तू ही है,
झोपड़ी में अगर कोई फकीर सूखी रोटी खाकर सो जाए तो सुलाने वाला भी तू ही है। इसलिए मौला कि जो हवेली में दौलत में बिस्तर था, सोने के गद्दे पर, चांदी की रजाई और अपने अलमारी के बंद रूपों में हिफाजत करता है, उसे नींद नहीं आती। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? उसे नींद नहीं आती। मगर मुझे तूने झोपड़ी में सुलाया मौला, कोई टेंशन नहीं। अल्लाह अल्लाह, कोई टेंशन नहीं। कितनी अच्छी नींद सोता हूं मैं। न दौलत के लुटने का डर है, न पैसों के जाने का डर है, न गद्दे के तबाह होने का डर है। मौला डरूं क्यों? तूने झोपड़ी दिया है, मैं तेरा हूं। तू झोपड़ी में रखे तो भी तेरा हूं, तू सड़क में रखे तो भी तेरा हूं, तू हवेली में रखे तो भी तेरा हूं। बस पूरा नहीं हो जा, बस तू राजी हो जा, बस तू राजी हो जा। और जब तू राजी हो गया तो कमी क्या है? जब तू राजी हो गया तो कमी क्या है? मुझको तो लगा कि हमको उठाकर बैठाने वाले हैं। अल्लाह सलामत रखे जवानों को। मौला तू राजी हो जा। देख मैं कुछ मजमून ऐसा आ रहा है कि मैं चाहता हूं कोई बात हो जाए। मौला तू राजी हो जाए, मौला तू राजी हो जाए, मौला तू राजी हो जाए। इसलिए कि बुजुर्गों ने कहा है कि कोई दौलतमंद ये न सोचे कि मैं बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वाला हूं। और कोई फकीर ये नहीं सोचे कि मुझको तो कुछ नहीं मिला। ये 25 साल, 30 साल, ये 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 65 साल, एक नस 10 नस और बस एक नस 10 नस और बस 60-65 बरस और बस 60-65 बरस और बस 60-65 साल की जिंदगी होती है। उसमें 15 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। 7 में 15 लेस कर दो, बचा 45 साल। हर घंटे कम से कम, आज की कौम तो 8 घंटा से कम नहीं सोना चाहती है, तो 10 साल इसी में खत्म। बचा 35 साल। तो 35 साल में हर दिन जब नाश्ता, खाना, चाय पानी, रात का खाना खाओगे तो 10 साल इसमें भी खत्म हो गया। 25 साल। इसी 25 साल में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, रीडर बनना है, प्रोफेसर बनना है, मौलाना बनना है, ये बनना है, वो बनना है। मौलाना बनना है तो 8 साल खत्म, हाफिज बनना है तो 4 साल खत्म, IAS बनना है तो 28 साल की उम्र में बने, तो ये बने वो बने। बचा कितना साल? सिर्फ 5 साल। इस 5 साल में तो कम से कम रब की इबादत कर लो। सुभान अल्लाह बोलो तो बोल दो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। यही है जिंदगी की हकीकत। तुम किस खेमे में रहकर अपने आप को बादशाह समझ बैठे हो? जिस दुनिया में हम रहते हैं तुम रहते हो। जब से तारीख इंसानी ने कलम उठाकर लिखना शुरू किया, जब से लोगों ने हाथों में कलम लेकर अपनी नस्लों की हिस्ट्री लिखना शुरू किया, यही अल्लाह के बादशाह का फकीर हो गया। यही अल्लाह के फकीर का बादशाह हो गया। यही अल्लाह के एक मीटर के इशारे पर सल्तनत ही थी। मगर न कारून का खजाना रहा। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ उसी तरह चलेगा। अरे सत्ता
शद्दाद के पास दौलत थी, शद्दाद के पास पैसा था, शद्दाद के पास वर्कर्स थे, शद्दाद के पास कारकुनान थे, शद्दाद के पास लोगों की भीड़ थी, शद्दाद के पास कोई कमी नहीं थी। जन्नत बनाऊंगा, निहायत खूबसूरत जगह का इंतखाब हुआ। ये इधर गुलाब है, इधर यूही है, इधर चमेली है, इधर बनफ्शा है, इधर रात की रानी है, इधर गुले दाऊदी है, इधर गुले रेहानी है, इधर ये है, उधर वो है, उधर वो है, इधर पानी का फव्वारा छूटेगा, इधर नक्शो निगार की खिड़की लगेगी। वजीर ने आकर कहा, शद्दाद मेरे बादशाह, कहो क्या है? आपके ख्वाबों की जन्नत तैयार हो गई, चलकर देख लीजिए। मगर शद्दाद अपनी बनाई जन्नत न देख सका। न शद्दाद रहा, न शद्दाद की जन्नत रही, न कारून रहा, न कारून का खजाना रहा। इसलिए बादशाह पर सीना चौड़ा न करे। हमने हिस्ट्री में सद्दाम को भी देखा है और हमने हिस्ट्री में लिबिया के कर्नल कद्दाफी को भी देखा है और हमने हिस्ट्री में हिटलर की तारीख भी पढ़ी है। यह हिटलर का जुल्म रहा, यह सद्दाम का इक़्तिदार रहा, यह कर्नल कद्दाफी की हुकूमत रही। अरे ये बादशाह आती है जाती है, जो चलता है वही लेता है। इसी की शान है कि झोपड़ी में रहने वालों को बादशाह बना दे, बादशाह के खानदान को गरीब बना दे। बादशाह की पूजा मत करो, किसी साहिब इक़्तिदार की पूजा मत करो, किसी दौलत वालों के पीछे मत भागो, किसी साले चाची वालों की हुजूरी बनता है। आओ इसी रब की पूजा करें जो अमीर भी पैदा करता है, जो गरीब। मेरा जो मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो तो एक बात याद आई। आप क्यों नहीं बोलते सुभान अल्लाह? बोलने पर बोलिएगा सुभान अल्लाह, तो एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, सुना दूंगा जब भाई का हुक्म है तो सुना ही दूंगा। फकीरी, अमीरी, ये अल्लाह मुझे फकीर रख या बादशाह रख, बस इसमें नहीं है, बस मौला अपनी पनाह में रख। हाँ सुभान अल्लाह। तू फकीर में रख या बादशाह में रख, अल्लाह अल्लाह, मौला तू अपनी पनाह में रख। मौला तू अपनी पनाह, अरे बोलो ना, मौला तू अपनी पनाह में रख। इसलिए कि जिसके पास ज्यादा दौलत है, 65 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, बच्चा मिला जुला के 5 साल, अब बहुत दौलत है, इसी 5 साल मना लो उसको, वरना ज्यादा है तो हिसाब देना पड़ेगा ज्यादा। सोना दिया था क्या किया? जी चांदी दिया था क्या किया? पैसा दिया था क्या किया? हवेली दी थी क्या किया? बादशाह बनाया था क्या किया? वजीर बनाया था क्या किया? अब अगर आपके पास करोड़ों रुपया है, हिसाब देना पड़ेगा। सोना है, हिसाब देना पड़ेगा। चांदी है, हिसाब देना पड़ेगा। अगर दौलत को उस्मानी बनाकर रखा, हाँ हाँ, वाह वाह वाह। अगर दौलत को उस्मानी बनाकर रखा, उस्मान सोना दिया था क्या किया? तेरे और तेरे महबूब की रजा में रखा। तेरे महबूब की रजा में रखा। क्या किया? मौला तेरे महबूब के गुलामों के लिए रास्ता खोल वाह वाह, खोल दिया मौला। और अगर गड़बड़ सड़बड़ किया तो जिस दौलत को इतराते हो, यही दौलत जहन्नम में तुम्हारे लिए बिच्छू बन जाएगी। जिसे तुम सोना कहते हो, अगर रब के रास्ते में अपनी दौलत को खर्च नहीं किया तो यही सांप बनकर
इतना काटेगी कि इधर रोवोगे तो उधर से काटेगा, दूसरा सांप उधर से काटेगा, तीसरा सांप। तुम बोलोगे सांप काट रहा, भैया वो सांप नहीं काट रहा, तेरी जो रब के राह में दौलत लुटाने के लिए दी गई थी उसको तो फंसा के रखा था अपने खानदान को बचाने के लिए। न तू बचा, न तेरी दौलत बची, न तेरा खजाना बचा, सब लूट गया। अगर तेरी नस्ल, तेरा खानदान, तेरा बेटा अच्छा है, तू मिट्टी भी छोड़कर जाएगा तो बेटा तेरा मिट्टी को सोना बना देगा। अगर तेरी नस्ल आवारा हो गई, अगर तेरी नस्ल आवारा हो गई, तो तू अगर सोने का खदान भी छोड़कर जाएगा तो सोने को खदान पे एक दिन बर्बाद करेगा और तेरा खानदान कंगाल हो जाएगा। बुजुर्गों ने फरमाया जितना कम उतना बेटे हिसाब कम देना होगा। इसलिए अगर दौलत मिले तो ये भी रब का करम, दौलत नहीं मिले तो ये भी रब की अता। भैया इनको नकीब क्यों बनाया, मुझको क्यों नहीं बनाया, मुझको खतीब क्यों बनाया, नकीब क्यों नहीं बनाया, इम्तियाज को शायर क्यों बनाया, इनको ये क्यों बनाया, उनको वो क्यों बनाया, ये बात में मत पड़ो। जिनको जो बनाया उसी में रब का हो जाए, उसी में रब का हो जाए, ताकि हिसाब देने में आसानी हो। अब चूंकि बात इबादत पर आई है, 3000 का मस्जिद पुकारता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा है अल्लाह। बादशाह को जो फकीर बनाए वो है अल्लाह, फकीर को जो बादशाह बनाए वो है अल्लाह, जमीन को जो आसमान कर दे वो है अल्लाह, सितारों को जो रोशनी दे दे वो है अल्लाह, चांद को जो चमकने की सलाहियत दे वो है अल्लाह, सूरज को जो तमाज़ा दे वो है अल्लाह, जमीन को जो शबनमी करते वो है अल्लाह, समंदर की लहरों को जो हमारे लिए जिंदगी करते वो है अल्लाह, पहाड़ों की दुनिया में जो हमारे लिए अबरक सोना चांदी देते वो है अल्लाह, जंगलों में हमारे लिए जो परिंदों की भीड़ देते वो है अल्लाह। ये अल्लाह की कैसी शान वाला है कि इंसान पैदा किया सूरज न होगा तो भी इंसान मर जाता, चांद न होगा तो भी इंसान मर जाता। ये चांद और सूरज का मिजाज बता रहा है कि इंसान चांद तेरे लिए बनाया, इंसान सूरज तेरे लिए बनाया, हवा इंसान तेरे लिए बनाया, फजा इंसान तेरे लिए बनाया, ये कैसा जवान इंसान तेरे लिए बनाया, ये समुद्रों की खुशासी इंसान तेरे लिए बनाया, ये मछलियों की भीड़ इंसान तेरे लिए बनाया, ये गोश्त की खुशबू इंसान तेरे लिए बनाया, सब तेरे लिए बनाया, सब तेरे हो गए, तू मेरे लिए है, मैं तेरा हो रहा हूं, तू मेरा हो रहा हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फाइजी जनानी साहब। मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि कल होकर कोई बोले मैक मिलता है तो समझता सब कुछ धुरवाई है, मौलाना जो आता है बोलकर चला जाता है। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको ना? तो नहीं लग रहा है तो हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चूंकि हुक्म हो रहा है, जुबान से भी हुक्म दिया, इशारों से भी कुछ कह रहे हैं हमारे। एक बात है कि शादी के बाद ही आदमी जवान हुआ, शादी से पहले निकाबत का ये रंग नहीं था। मुझे मालूम करना पड़ेगा इनकी निकाबत की जुल्फों में ये खुशबुओं का रंग आया था। अल्लाह सलामत रखे। जवाब भी हुआ, आप खुद भी आमीन नहीं कहते हैं? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मुनव्वर बाबू को हम उस वक्त से जानते हैं जब मुनव्वर की उम्र के हम थे। अब मुनव्वर किस उम्र के होंगे उस वक्त, मगर हमेशा से नस्तालीस, मुअद्दब, खुशमिजाज, बोलने का हुनर, मोहब्बतों की शोखी, बेअदब भी नहीं, अदब से खाली भी नहीं। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो नाज शरीफ के 3-4 शेर मैं सुनाता हूँ। अभी ताज़ा बताजा कल मैंने सुनाया था, कल भी आपकी की निकाबत में मेरी गुफ्तगू थी, पहली बार मैं दूसरी मरतबा मैंने पढ़ा था कल, आज तीसरी मरतबा। 6 तारीख को मैं कल 3 तारीख को मैं हरियाणा में था, 4 को मुरादाबाद आना था। मेट्रो में बैठे वक्त कुछ था, मैंने कहा कि शायद कुछ शायरी हो जाए, तबीयत माइल हो गई। सुभान अल्लाह। उसी में मैंने वो कलाम कहा, चाहता हूं कि आप भी सुनिए, मैं भी सुनिए जरा, सुनाने की कैफियत में आ जाऊं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आशिकों तो यही ध्यान मदीने में रहे। आशिकों से पुरुषों को के का पुरुषों को इश्क का तूफान बाबा दीवाना बाज मदीने। पुरुषों को इश्क का तूफान, सब बोलो मदीने में रहे, क्या बोलो मदीने में रहे। पुरुषों को इश्क का तूफान मदीने में रहे। हकीकत ये है, कोई दिखावा नहीं, कोई तसन्नो नहीं, कोई रियाकारी नहीं, तहदीस नियमत के तौर पर शेयर कर रहा हूँ कि जब से देख आया हूँ ना, जब मदीने की शायरी होती है तो लगता है मदीने में हूँ। मदीने में रहे। शेर सुनो। सुभान अल्लाह। तूने जिस शान तूने जिस शान से लगा उसी शान तूने जिस शान से रखा उसी शान के साथ या इलाही मेरा सुल्तान मदीने में रहे। या इलाही मेरा सुल्तान मदीने में रहे। या मेरा आगे सब बोलो, से पढ़ो, आगे बोलो, सब बोला मदीने में रहे, सब बोलना। या तूने जिस शान से, खुदा की कसम, मैंने कल भी कहा था भाई कि जब मैंने ये शेर लिखा तो अल्लाह की कसम ना जाने क्यों मेरे दिल में क्या बात आई है, दिल पे क्या असर हुआ। मेरी आंखें कई बार भीगी, मेरी आंखें कई बार भीगी है। बस दुआ जो मैंने मांगी है मौला, क्या दुआ। तूने जिस शान
रखा उसी शान मेरा या इलाही मेरा